हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड का सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। इसे लास्ट क्लास में मैंने आपको दोनों मेथड कवर करा दिए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट क्लासेस नहीं अटेंड की तो आप देखिए, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और आपको अच्छे से टॉपिक वाइज समझ में आए। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में कि सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है। कहते हैं कि इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस यानी कि एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। इसमें सुपर प्रॉफिट में क्या होता है कि जितना कह रहे कि एवरेज प्रॉफिट कमा रही हैं दूसरी फर्म में, उनके कंपेरेटिवली हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, कितना सरप्लस कमा रहे हैं। इफ़ ए बिजनेस हैज़ नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, कहता है कि अगर बिजनेस को एंटिसिपेट नहीं है, एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है कि अनुमान नहीं है कि कितना उसका प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा है, इट विल हैव नो गुडविल, तो उसको पता ही नहीं चल पाएगा उसकी गुडविल नहीं है। सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, तो जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो कमा पा रही है फर्म, वही उसका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। एंड द गुडविल इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, और गुडविल इसी के बेस पे निकालते हैं। यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि अगर हमारी फर्म दूसरी फर्म के कंपेरेटिवली ज़्यादा कमा पा रही है, सरप्लस जो कमा पा रही है, उसको क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसमें हमें क्या फॉर्मूला रहता है इसका, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं हम। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीपल करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 करके। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि नॉर्मली हमें लगता है कि कितना हम प्रॉफिट ले सकते हैं, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहती है कि कितना हमारी फर्म के अंदर कैपिटल लगा है, उसके रिटर्न में हम कितना प्रॉफिट या कितना अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली जो रेट रहेगी वो 10-20% जितना लगता है हमें कि हम कमा लेंगे, तो वो नॉर्मल रेट रहेगी उसकी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम यही नॉर्मल प्रॉफिट घटा दें तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल कैसे निकालेंगे, अगर हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीपल कर दें तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 आपको करवाती हूँ आज। कहते हैं कि फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर। कहते हैं कि फर्म के नेट प्रॉफिट गिवन है 7 ईयर्स के। कैलकुलेट करना है हमने कैपिटल इन्वेस्टेड इन फर्म। कहते हैं कैपिटल जो इन्वेस्ट की गया फर्म के अंदर वो 12 लाख है। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, कहते हैं कि जो सिमिलर टाइप अपनी फर्म के जैसे दूसरी जो फर्म है वो ले रही हैं 10% की रेट से ले रही है नॉर्मली। तो अपने को लगता है ना कि अपा भी 10% ले ही लेंगे अगर हमारे सिमिलर फर्म है जो 10% ले पा रही है। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अब मेंशन 7 ईयर। तो हमने क्या करना है, गुडविल निकालनी है 7 ईयर प्रॉफिट के बेस पे। कौन सा प्रॉफिट लेना है, सुपर प्रॉफिट बेस। तो अब देखो, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो हमें चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट और दूसरा हमें चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट हम दोनों ही कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट जितना होता है अपन टोटल कर लेते हैं, जितने भी हमारे पास ईयर के प्रॉफिट गिवन होते हैं, और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर से। नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करके क्या आता है, हमारे पास एवरेज आ जाती है। अब जैसे हमारे पास 15, 16, 17, 18 से लेकर 21 तक का प्रॉफिट गिवन है, तो हम इसका टोटल करते हैं। पहले 20,000 हमारे पास, फिर नेक्स्ट 70,000 का लॉस है, लॉस को हम माइनस करके चलते हैं तो 70,000 लॉस माइनस हो जाएगा। ऐसे 40,000 का लॉस है, 40,000 लॉस माइनस हो जाएगा। 2,50,000 प्रॉफिट है तो 2,50,000 को हम ऐड कर देंगे। ऐसे 2,70,000 प्रॉफिट है तो 2,70,000 हमारा ऐड हो जाएगा। 3 लाख हमारे पास प्रॉफिट है तो 3 लाख ऐड हो जाएगा। 3,20,000 प्रॉफिट है तो 3,20,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लॉस को हम माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट को हम ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास कितने ईयर्स का प्रॉफिट है, 7 ईयर का। जब हम इसको सोल आउट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल बनेगा इसका 10,50,000 से
जब हम 10,50,000 को इसके 7 ईयर प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000 से। अब हमें नेक्स्ट चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या फॉर्मूला आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना अपना पैसा लगा है फर्म के अंदर, मल्टीपल करते हैं कि कितना हमें नॉर्मल रेट मिल जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 करके, यानी हमें लगता है कि इतना का तो नॉर्मल प्रॉफिट हम ले ही लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है वो 12 लाख से की गई है, और नॉर्मल रेट लगता है कि अपनी दूसरी फर्म में अगर 10% ले रही है तो मुझे लगता है कि अपा भी कितना ले लेंगे, 10% तो ले ही लेंगे। तो 1,20,000 रुपये क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जब हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारे पास क्या आता है, सुपर प्रॉफिट। अब हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है 1,50,000 रुपये, और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 1,20,000 रुपये, तो हमारे पास 30,000 क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट के बेस पे हमने क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीपल कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ तो क्या आ जाती है हमारे पास, गुडविल आ जाती है। हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया 30,000 से, और हमारे पास जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो कहते हैं 2.5 ईयर है, तो जब हम 2.5 ईयर से मल्टीपल कर देंगे तो 75,000 से हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे हम नेक्स्ट सम एक और करते हैं सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, इलस्ट्रेशन 14। इसमें बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास। कहते हैं कि अमित और कार्तिक पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इक्वल है। दे डिसाइड टू एडमिट सौरभ, कहते हैं कि वो सौरभ को एडमिट कर रहे हैं फॉर एन इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, कितने शेयर के लिए, इक्वल शेयर के लिए। पहले हमारे पास अमित और कार्तिक पार्टनर्स थे, इन्होंने एडमिट कर लिया सौरभ को, कहते हैं इक्वल लेके जाएंगे अब शेयर। किस पर्पज़ के लिए, कहता है गुडविल का वैल्यूएशन करना है, कैसे गुडविल वैल्यूड की जाएगी, 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट करके। बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है जब सौरभ का एडमिशन हुआ, तो हमारे पास कैपिटल गिवन है अमित और कार्तिक की, क्योंकि ये पुराने वाले पार्टनर्स हैं हमारे, बाद में जो एक नया पार्टनर इन्होंने ऐड किया सौरभ। उसके बाद रिजर्व्स हैं, लोन है, क्रेडिटर्स हैं, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश। जो नॉर्मल रेट गिवन है हमारे पास 12% पर एनम है। एवरेज प्रॉफिट फर्म का जो लास्ट 4 ईयर्स का कैलकुलेट करके दे रखा 30,000 से। कैलकुलेट करने सौरभ का कितना शेयर बनता है, देखो पूछा गया क्वेश्चन में कैलकुलेट करना सौरभ का शेयर कितना बनता है, तो हमें सौरभ का शेयर निकालना है गुडविल के अंदर। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट जानने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में खुद से कैलकुलेट करके दे रखा है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल करते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 करके। अब इस बार हमें कैपिटल एम्प्लॉयड है जो खुद से कैलकुलेट करनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि मैं टोटल असेट्स में से माइनस कर दूं लायबिलिटी को, तब भी मेरे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और दूसरा तरीका होता है कि रिजर्व और कैपिटल को ऐड कर दूं। तो दोनों तरीक़ों से मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके बताती हूँ। टोटल असेट्स का हमारे पास 1,90,000 गिवन है बैलेंस, टोटल ऑफ असेट्स 1,90,000 से है। लायबिलिटी में हमारे पास लोन और क्रेडिटर्स पड़े हैं 25,000 प्लस 5,000 से, तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 30,000 से हो जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,60,000 की आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। दूसरा तरीका हमारे पास और होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, जब हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं रिजर्व, तब भी क्या आ जाती है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। कैपिटल हमारे पास गिवन है अमित की, कार्तिक की, तो हमारे पास 90,000 से, और ऐसे प्लस करते हैं 50,000 से। रिजर्व पड़े हमारे पास 20,000 से। जब हम इसका टोटल करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा, 1,60,000। यानी चाहे आप कैपिटल एम्प्लॉयड को टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी करके कैलकुलेट कर लो, चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल प्लस रिजर्व करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, दोनों में सेम ही आएगी, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड हम दोनों तरीक़ों से कैसे भी निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही रहनी है। तो अब हम नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 से आई है, मल्टीपल करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 12% है, तो 12/100 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी 19,200 से नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 30,000 से,
30,000 में से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 19,200 माइनस करें तो हमारे पास 10,800 क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल कैसे कहिए कि सुपर प्रॉफिट को जब हम मल्टीपल करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल। जब हमने सुपर प्रॉफिट 10,800 निकाला है तो इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कहते हैं गुडविल और द फर्म वाज टू वैल्यूड 4 ईयर परचेज, तो 4 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे तो 43,200 क्या आ गई, टोटल गुडविल आ गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा कि जो नया पार्टनर आया उसका शेयर बताओ कितना बनता है गुडविल के अंदर, तो सौरभ का शेयर निकालना है हमने, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सौरभ का शेयर निकाल लेंगे। सौरभ का शेयर कैसे निकाल लेंगे, टोटल गुडविल मुझे पता है 43,200। अब कहते हैं कि ना ये इक्वल पार्टनर हो जाएंगे जब नया पार्टनर ऐड हो जाएगा। 3 पार्टनर तो 1 मतलब इसका शेयर 1/3 बन जाएगा क्योंकि तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जानी है। तो अब हमारे पास सौरभ का शेयर कितना आ गया, 14,400 से। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिए हैं सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। ऐसे ही अगर आपको और डिटेल क्लासेस देखनी है तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।